50 जैन साधुओं पर आक्रमण। एक दो नहीं, 5-10 नहीं, 20-25 भी नहीं, बल्कि 50-50 साधुओं पर आक्रमण के घोर अपराध ने पूरे जैन इतिहास में एक काला दाग लगा दिया है। भारत भर के तमाम जैन बंधुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली एक बहुत ही दुखदायक और चिंताजनक घटना का खुलासा हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। हर जैन जो जैन धर्म से थोड़ा भी लगाव रखता है, उससे अनुरोध है कि ये वीडियो अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी घटना का स्पष्टीकरण दिया जाएगा और वीडियो के अंत में आपके मन में उत्पन्न हुए सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो कृपया उसका उपयोग अवश्य करें। हम शुरुआत करते हैं श्री जगाना तीर्थ से, जहां पर आचार्य भगवंत श्री कीर्ति यश सूरी जी के निश्रा में उपधान तप निर्विघ्न पूर्ण होता है। यहां से गुरु भगवंत का जेतड़ा गांव की तरफ विहार का कार्यक्रम निश्चित था। वहां पधारकर प्रतिष्ठा करने की विनंती उन्होंने स्वीकारी हुई थी। अब यहां से शुरुआत होती है असली कहानी की, जिसमें श्री थराद जैन संघ में मौजूद कुछ जैन असामाजिक तत्वों ने जेतड़ा के कुछ लोगों को उकसाकर अपने साथ जोड़कर इस प्रतिष्ठा का विरोध किया और विहार में जैन साधुओं पर हमला करने जैसी अनेक प्रकार की धमकियां व्हाट्सएप और पोस्टर्स के माध्यम से फैलाई। ये देखिए, ये बिल्कुल चौंका देने वाली खबर है। जैन साधु भगवंतों को जैनों द्वारा ही मिली है जानलेवा धमकियां। दिनांक 22 फरवरी 2024। इन धमकियों के कारण भक्तजनों ने आचार्य महाराज से आग्रह किया कि वे पुलिस और अन्य सिक्योरिटी के बगैर विहार ना करें। अब भक्तजनों द्वारा की गई कड़ी सुरक्षा के बीच गुरु भगवंत सुरक्षित जेतड़ा पधारते हैं और वहां निर्विघ्न प्रतिष्ठा संपन्न होती है। वहां से आचार्य भगवंत का दिनांक 24 फरवरी को थराद गांव की तरफ विहार करने का कार्यक्रम था। आचार्य भगवंत ने उनके शिष्य श्री धन्ययश विजय जी महाराज के संसारी दादा थराद निवासी सेठ कुमारपाल भाई और उनके परिवारजनों की आग्रह भरी विनंती को स्वीकार करके उनके घर पगलिये करने का वचन दिया था। कुमारपाल भाई की धर्मपत्नी ने सालों पहले इसी समुदाय में दीक्षा ग्रहण की थी। उनकी गुरुनी पूज्य साध्वी जी श्री मुक्ति दर्शना श्री जी भी थराद के निवासी थे और आचार्य श्री कीर्ति यश सूरी जी का संसारी परिवार भी मूल थराद तीर्थ के ही अदानी वोहरा परिवार के नाम से जाने जाते हैं। उनके पूर्वज श्री भोरोल तीर्थ रहने गए थे, तब से वे भोरोल के वतनी कहलाने लगे। कुमारपाल भाई संघवी थराद के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक श्रेष्ठी परिवार है। उन्होंने आज तक त्रिस्तुतिक संघ के प्रत्येक कार्य में तन मन धन और समय के योगदान पूर्वक अनेक लाभ लिए हैं। छत्राल नवकार तीर्थ के मूल नायक प्रभु की प्रतिष्ठा कराई है। पालिताना त्रिस्तुतिक यतीन्द्र भवन धर्मशाला में लाभ लिया है। मुंबई खेतवाड़ी गुरु मंदिर में गुरुदेव के फोटो पर हार चढ़ाने का कायमी लाभ लिया है। खेतवाड़ी त्रिस्तुतिक संघ में 21 वर्षों तक ट्रस्टी रहे हैं। और अब इन थराद जैन असामाजिक तत्वों द्वारा पोस्टर्स और व्हाट्सएप से नई धमकियों की गतिविधि शुरू होती है, जिसमें वे उनके थराद प्रवेश पर रोक लगाना चाहते हैं। थराद जैन संघ का दिनांक 21 फरवरी 2024 का लेटर, जिसके द्वारा सारे जैनों को आदेश दिया गया कि हाल ही में आने वाले सारे 2 तिथि के साधु साध्वी और उनके मुमुक्ष का संपूर्ण रूप से बहिष्कार करना है। ऐसे ही आदेश अलग से आयम्बिल खाता, भोजनशाला और सभी धर्मशाला को भी स्पष्ट दिए गए थे। इस तरफ कुमारपाल भाई ने जिन भक्ति संघ भक्ति की योजना भी बनाई हुई थी।
उन्होंने इस प्रसंग की खुशी में 400 से ज्यादा परिवारों को प्रभावना के रूप में पानी के जग का वितरण भी किया था। उनका आनंद आसमान चूम रहा था। वातावरण को विरोधमय बनाने के लिए असामाजिक तत्वों ने गांव वालों को कुमारपाल भाई से मिली प्रभावना को वापस देने का ऑर्डर दिया। अब खराब माहौल देख आचार्य भगवंत को गंभीरता से निर्णय लेना था कि प्रवेश कैसे किया जाए। वे चाहते थे कि माहौल और न बिगड़े। परिस्थिति को देखते हुए कुमारपाल संघवी परिवार ने सुरक्षा के लिए थराद पुलिस स्टेशन में आवेदन किया। पुलिस जांच के दौरान थराद संघ ने पुलिस को बताया कि यदि परिवार आचार्य भगवंत को बिना सामैया थराद नगर में लाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उन असामाजिक तत्वों ने खुद एक न्यूज चैनल के द्वारा भी यही संदेश पहुंचाया। क्या स्वतंत्र भारत में ऐसी शर्त पर एंट्री देना गैर कानूनी नहीं है? કીર્તિ યસુરી થરાદ આવી રહ્યા છે। એ થરાદ સમસ્ત ત્રિશુરી સંઘ તેનો વિરોધ કરે છે અને તેઓ ગામની અંદર લાઉડ સ્પીકર અને ડીજે સાથે આવશે તો કાયદો અને વ્યવસ્થા બગડી પણ શકે છે। એટલે ન્યાયના હિતની અંદર અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે એટલા માટે તેઓ એમના સમુદાય સાથે એકલા આવે એમાં થરાદ સંઘને કોઈ વાંધો નથી। બરાબર ને? આગલી દુભાવ માટે આવે છે, માટે એમને બેન્ડ વાજા છે વરઘોડા સાથે આવવા ન દેવા માટે અમારી રજૂઆત છે। અમે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી થરાદ તથા એસડીએમ થરાદ। तब आचार्य भगवंत ने विचार विमर्श करते हुए परिवार को समझाकर निर्णय लिया कि अगर हमें भगवान के दर्शन और संघवी परिवार के घर पगलिए ही करने हैं और ऐसा करने से दोनों पक्षों के बीच शांति भी बनी रहती है तो ये बिना सामैया के भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों ने 500 से अधिक लोगों को भड़काकर गांव में इकट्ठा किया और 1000-1500 लोगों को 24 फरवरी को बस और ट्रेन से भी बुलाया। उसके कुछ सबूत आपके सामने पेश हैं। उन्हीं के द्वारा बनाई गई रील देखिए। जला देंगे अगर तुझे हो गया कुछ, वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे। दिनांक 23 फरवरी 2024 आचार्य भगवंत कीर्ति यश सूरी जी जेतड़ा से विहार करके पावड़ पहुंचे। अब थराद जैन समाज में शामिल असामाजिक तत्वों के इतनी बड़ी संख्या में आने की खबर दोपहर को मिलते ही श्री गुरु भगवंत ने तत्काल विहार कर शाम को थराद पहुंचकर वहां से सुबह जल्दी विहार कर आगे ढीमा गांव जाने का निर्णय लिया, जिससे शांति से कार्य संपन्न हो और उनका वचन भी पूर्ण हो और परिवार को भी समाधि प्राप्त हो जाए। इसमें थराद पहुंचने में थोड़ी सी देरी होती नजर आ रही थी, पर आचार्य भगवंत के पास इन असामाजिक तत्वों ने अपवाद मार्ग सेवन के अलावा और कोई उपाय नहीं छोड़ा था। इन असामाजिक तत्वों ने जब साधुओं को थराद प्रवेश करते देखा तब उन्होंने अत्यंत घृणास्पद अपशब्द बोलते हुए वीडियो बनाई। उन्होंने कहा, देखो छक्कों की फौज आ गई है। कुछ साधु भगवंतों को चलने में तकलीफ के कारण पहुंचने में देरी हुई तो देखिए उन्हें और उनके गुरु के बारे में कैसे अपशब्द बोले जा रही हैं। साहिब जी साढ़ा पौना 9 विहार थाय आ कीर्तिना विरोधમાં છે। આ कीर्तिના વિરોધમાં છે। ત્યારે સંગમ છે कीर्तिનો। अब गुरु भगवंत सबसे पहले मोटा महावीर स्वामी मंदिर पहुंचे तो उन लोगों ने मंदिर में आकर मंदिर से बाहर निकलने को कहा और नारेबाजी शुरू कर दी। गुरु भगवंत मंदिर से उपाश्रय के बीच के रास्ते में स्थित कुमारपाल भाई के घर मांगलिक सुनाने गए। अब आचार्य भगवंत जब समुदाय के 4 थुई उपाश्रय जा रहे थे तब भी इन असामाजिक तत्वों द्वारा गंदी नारेबाजी जारी रहती है। दिनांक 24 फरवरी 2024
जैसे ही सुबह के 3:15 बजते हैं तभी वे लोग और भी बड़ी संख्या में आकर उपाश्रय को घेर लेते हैं और वे जोर जोर से नारेबाजी करने लगते हैं। उन लोगों ने पुलिस स्टेशन का भी घेराव कर दिया। सुनिए इस पत्रकार की बात। કીર્તિયા સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ જ્યારે જેતડા ગામે દેરાસરનો જીર્ણોદ્ધાર બાદ અંજન સલાહકાર કાર્યક્રમ કર્યા બાદ વિહાર કરીને થરાદ નીકળી રહ્યા હતા ત્યારે પૂર્વ આયોજિત આ કાવતરું રચવામાં આવ્યું હતું। ત્યાં લોકોના ટોળા એકઠા કરવામાં આવ્યા હતા અને આ ટોળાએ કીર્તિયા સુરેશ્વરજી મહારાજ સાથે ખૂબ જ અશોભનીય વર્તન કર્યું છે, ના બોલવાના શબ્દો બોલ્યા છે। આ ઉપરાંત પોલીસ ઉપર પણ દબાવ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો। થરાદ પોલીસ સ્ટેશનને કેટલાક ચોક્કસ લોકોએ ઘેરી લીધું હતું અને પોલીસ ઉપર પણ આ દબાવ બનાવવામાં આવ્યો હતો। जब ये 50 जैन साधु थराद से प्रभु दर्शन और विहार के लिए सुबह 5:30 बजे उपाश्रय से बाहर आते हैं तब आचार्य श्री कीर्तियश सूरी जी उन सबको स्पष्ट निर्देश देते हैं कि भले ही ये विरोध करने वाले लोग आंदोलन में किसी भी तरह का व्यवहार करें, आप में से कोई भी उन पर बल प्रयोग नहीं करेगा। आज मेरे खातिर थोड़ा सहन कर लो। यह सुनकर सुरक्षाकर्मी भी गदगद हो गए। पुलिस के होते हुए भी ये असामाजिक लोग जोरों की धक्का मुक्की करने में सफल होते हैं। कपड़े खींचने का भी पूरा प्रयास किया गया। भगवान की सुरक्षा में रहे कुछ कार्यकर्ताओं से जानने मिला कि उन्हें मुंह और सर पर जोरों की थप्पड़ लगाई गई और पैरों पर स्टैंपिंग किया गया। साथ ही ये लोग 73 वर्षीय आचार्य भगवन और उनके 50 साधु, जिनमें से कुछ बाल मुनि भी थे, उनके लिए हीन भाषा में नारे लगाते हैं और माता बहनों का नाम लेकर अपशब्द कहते हैं। सभी श्रावक और साधु भगवंतों को आचार्य महाराज की सतत घोर चिंता सता रही थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये थराद जैन असामाजिक तत्व बेधड़क खुलेआम पुलिस के रहते हुए भी डर का वातावरण खड़ा कर रहे थे और बिना किसी डर के वीडियो भी बनाते नजर आ रहे थे और लाइव अपलोड भी कर रहे थे। અડધી રાત્રે વિહાર કરીને ભાગવું પડ્યું એનું નામ શું? મહાન છે, મહાન છે, જય જય કા બેલા હે। अब इस भाई को देखिए, ये एक कदम आगे बढ़कर गंदी गालियां कह रहा है
और अपनी बहादुरी के प्रचार के लिए उसे व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल रहा है। इन्होंने स्टोन पेल्टिंग करने की कोशिश भी की। अब ये वीडियो देखिए जिसमें ये लोग इन 50 जैन साधु भगवंतों को सफेद कपड़ों में आतंकवादी ऐसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं और साथ ही दूसरे वीडियो में ये लोग कहते हैं कि ये 50 जैन साधु जैन शासन के लिए कलंक है। ये वीडियो देखिए। आप ही वास्तव में निर्णय लीजिए, शासन पर कलंक कौन लगा रहा है? जिन्होंने 50 जैन पवित्र साधुओं पर घोर जुर्म और सितम बरसाने का पाप किया, वो पूछते हैं साहिब ने प्रतिक्रमण किया? ये तो ऐसी बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनकी गंदी नारेबाजी, अपशब्द, झंडा दिखाना, अवहेलना करना, गंदे बीभत्स शब्दों की बारिश, ये सब 3 किलोमीटर तक चलता रहा है। जैन साधुओं के विहार के बाद गांव की तरफ सामान लेने आती हुई गाड़ियों को रोककर उनसे जबरदस्ती दादा गुरुदेव के नारे बुलाए जा रहे थे और जश्न मनाया जा रहा था। ये वीडियो देखिए। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो। अपने गुरु भगवंत के लिए जय गुरुदेव के नारे बुलवाने के अलावा इन्होंने आचार्य भगवंत कीर्ति यश सूरी जी के लिए कीर्ति चोर वाले नारे बुलवाने का भी दबाव डाला। आपको पता चल गया होगा कि ऐसी प्रवृत्ति कौन करता है। खौफ के वातावरण को देख धन यश विजय जी महाराज साहब के संसारी परिवार के माता बहनों को 23 फरवरी के मध्य रात्रि घर और गांव छोड़कर भागना पड़ा था, जो उनका सही निर्णय साबित हुआ। कारण अभी वो असामाजिक तत्व उनके घर के बाहर बैनर लगाते हैं और थराद का गद्दार लिखकर कलंकित करते हैं। इसी के साथ उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। ऐसा करने वालों को क्या कहना चाहिए, आप ही सोचिए। ये सब अपने आप को दादा गुरुदेव के भगत कहते हैं, पर उनकी ऐसी घिनौनी हरकत को देखकर ये दादा गुरुदेव के भक्त नहीं, ये तो केवल दादागिरी और गुंडागिरी करने वाले लोग नजर आ रहे हैं। ये 50 जैन साधु धीमा गांव पहुंचकर अपना विहार संपन्न करते हैं। तब उनके बहुत से शिष्य और श्रावक भर भर कर रोए। उनके सामने उनके गुरु को कितना सहन करना पड़ा। वहां पधारकर आचार्य भगवंत ने सभी को हित शिक्षा दी, जिसका मुख्य सार ये था कि ऐसे सभी जीवों का भी हमें हित चिंतन ही करना चाहिए।
सराहने वाली बात है कि इतना अपमान होने के बावजूद भी एक महान संत ही ऐसा सोच सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इन असामाजिक तत्वों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने 4 टैंकर पानी और 400 लीटर दूध से मंदिर धोया, ये दिखाने के लिए कि उन 50 जैन साधुओं के आगमन से मंदिर अपवित्र हो गया था। ध्यान रहे, इस प्रकार के आक्षेप काफी लोग बगैर सत्य जाने भी मान लेते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं कहनी जिससे गलतफहमी के बादल छा जाएं। इसका प्रमाण देखिए। व्हाट्सएप पर उन्होंने जीत का जश्न मनाने वाले लेख लिखे, लोगों को इसका महोत्सव मनाने के लिए लापसी बनाकर खाने के लिए प्रेरित किया। जरा नजर डालिए। और तो और ये सब इकट्ठा होकर बोलते हैं कि इस कृत्य के उपलक्ष्य में हर साल 24 फरवरी को सालगिरह मनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका 100 सालों में एक बार आता है। देखिए इस वीडियो में। આજની તારીખ લખી રાખજો આગળના 100 વર્ષના ઇતિહાસની અંદર, પણ આવો દિવસ થરાદમાં ક્યારે જોવા નહીં મળે તમને। આ દિવસ તો અધ્યક્ષ સાહેબ અહીંથી ડિક્લેર કરશે રાજેન્દ્ર સુવર્ણ ડે તરીકે આ દિવસ ઉજવાવો। कुमारपाल भाई के पौत्र मुनि की दीक्षा कोरोना काल में हुई थी, जिसमें उन्होंने सीमित लोगों की उपस्थिति में ही पूरा प्रसंग मनाया था। उनका वर्षीदान वरघोड़ा भी सिर्फ बिल्डिंग के कंपाउंड में घुमा था। अब आगे देखिए, एक रत्नकुक्षी माता को कैसे दिन देखने पड़े और क्या क्या सहना पड़ा। મિત્રો, મારો તમને એક જ સવાલ છે। મારા લાડકા પુત્ર મુનિ ધન્ય યશ મહારાજને અમારા વતન આરાધના ઘરે પહેલી વખત પગલા કરવા લાવવા શું એ મારો ગુનો હતો? એમાં શું ખોટું કર્યું? એમના પરિવાર, એમના ગુરુ ભગવાન, મારા ગુરુ ભગવાન સાથે મેં એમને આમંત્ર્યા, એમાં મેં કયો ગુનો કર્યો? મારા પુત્રએ જન્મથી જે પૂજા કરી તેવા મોટા મંદિરના દર્શનાર્થે કરવા તેમજ તેમના ગુરુ ભગવતો સાથે તે પધારે તેમાં અમે શું ઉપર આક્રમણ થયું, તોડફોડ કરી આજે અમારા પરિવાર ઉપર જોખમ જાહેર કરવામાં આવ્યું। આ શું બતાવે છે? એક પરિવાર પર આટલું બધું કૃત્ય, આટલું ખરાબ કારણ કરવાનું કારણ શું છે? માત્ર એક રાત રોકાવાની વિનંતી કરી હતી, એ પણ નહીં બીજા કોઈ ઉપાશ્રમની, એમના જ 4 જણના ઉપાશ્રમમાં એક રાત રોકાવાની અમે વિનંતી કરી, એમાં અમે શું ભૂલ કરી? હું આખા જૈન સંઘને એવું જણાવવા માંગુ છું કે કોઈ પણ ક્યારે પણ કોઈની પણ સાથે આવું કૃત્ય ન કરે। उन्होंने तो अपने घर आगमन और अपने समुदाय विशेष के उपाश्रय में ठहरने के लिए प्रबंध कर दिया था। क्या गांव किसी की निजी संपत्ति है? क्या किसी को दूसरे किसी के मेहमान, रिश्तेदार या परिवारजनों को अपने घर ले जाने पर रोक लगाने का अधिकार है? अरे ये तो उनके दीक्षित कुलदीपक मुनि को अपने घर लाने जा रहे थे। एक मुनि भगवान के संसारी परिवार को जानलेवा धम किया। एक मां की भावनाओं के साथ समाज का ऐसा खिलवाड़। जिन्होंने अपने घर के संतान को शासन को सौंपा है, वही शायद इस भावना को महसूस कर पाएंगे। उनकी मां किस कदर रो पड़ी है कि गांव के सुपुत्र का स्वागत समाज ने इस तरह से किया, तो जो माताएं और बहनें विरोध कर रही थी, क्या उनसे भी एक मां की ममता नहीं समझी गई? पुलिस को भी थराद के इन असामाजिक तत्वों ने आश्वासन दिया था कि बिना सामय्य के प्रवेश हो तो हमें निषेध नहीं है। इन्होंने पुलिस को भी गुमराह किया। कंक्लूजन पार्ट 1। एक बात दिलो दिमाग में नहीं बैठी कि ये कैसे जैन है। एक जैन साधु पर हमला, शायद आज तक के इतिहास में
किसी भी अन्य धर्म के अनुयायियों द्वारा उन्हीं के धर्म के किसी गुरु के प्रति ऐसा दुष्कर्म उन्होंने नहीं किया होगा। क्या ये सब करना इस विश्व के सबसे शांतिपूर्ण धर्म के लोगों को शोभा देता है? संयम पर्याय के प्रारंभिक वर्षों में छोटे छोटे मासूम बाल साधुओं को मानसिक यातना देना, उन्हें गुरु के नाम पर धमकाना, उन्हें सफेद वस्त्रधारी आतंकवादी कहना, चोर कहना, माता और बहनों पे अपशब्द कहना, जिन्हें हम पूज्य मानते हैं, जिनके नाम के आगे हम विशेषण का प्रयोग करते हैं, उन्हें छोटे छोटे नामों से चिढ़ाना। क्या ऐसे कृत्यों से देश विदेश में जैन धर्म की प्रभावना हुई है? आप हैरान होंगे सुनकर कि इस घिनौने कार्य के लिए उन्होंने हमारी आर्य कुल की माताओं बहनों को भी इसमें साथ जोड़ा। अगर आज हमने ये सब होने से नहीं रोका तो आगे चलकर ये घटना और कितना भयानक रूप लेगी, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ नजर डालते हैं। इस दिल दहलाने वाले कृत्य के पीछे किसका हाथ है? आचार्य भगवंत कीर्ति यश सूरी जी पर जेतड़ा प्रतिष्ठा करवाने की लालसा रखने के आरोप में कितना तथ्य है? सबसे महत्वपूर्ण, इस दुखद घटना के घटित होने का क्या कारण है, जिसमें 2 वर्ष पूर्व सूरत में हुए निन्ह वाली घटना का खुलासा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चिंताजनक प्रश्न, ये घटना कितनी गंभीर है? ठोस सबूतों द्वारा इन सारे प्रश्नों के उत्तर और अन्य चौंका देने वाली हकीकत जानने के लिए देखिए पार्ट 2। इस वीडियो के दरमियान जेनाग्ना के विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।